हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ अपने घर। और ये मेरा घर। ये माँ मतलब दादी माँ। और आई एम सो हैप्पी। ये हमारे घर के पौधे। ये पपीता पपीता, मरवा, तुलसी, पपीता और पेड़ ये, एक पेड़ ये, एक पेड़ वो उधर जामुन का। माँ उधर उठा रही है गोबर। आ गई माँ। ये देखिए हमारी माँ को, माँ उठा रही है गोबर। और चलिए अभी चल रहे हैं हम ऊपर मम्मी के पास। मम्मी बुला रही है और चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अपने घर तो ना दुपट्टा ओढ़ना है, ऐसे ही फिरते रहते हैं। कितना मजा आता है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ ऊपर। मैं ऊपर जाके आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। पीछे खेत ही खेत है। और देखिए दोस्तों, ऊपर हमारी बहन तो चिल्लाती हुई कैसे चिल्ला रही है पानी भरने के लिए। ये ऐसे ही हमेशा गुस्से में रहती है, इसलिए तो ये काली हो गई है। ये देखिए तो ये तो जा रही है। और ये एक मेरा पागल भाई। और ये मेरी मम्मी। ये मेरी मम्मी। और हम आ गए हैं ऊपर। चलिए मैं आपको खेतों का व्यू दिखा देती हूँ अभी। ये पीछे खेत ही खेत है। और आज का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं मजे ले रही हूँ अपने घर पे आके। और इधर तो भर रही है पानी। हम आपको तोतों को दिखा देते हैं। और अब दिख नहीं रही है। और इधर मम्मी कर रही है बर्तन साफ। और आइए मैं दिखा देती हूँ आपको गांव, अपने घर के सामने का व्यू। ये देखिए कितने पेड़ पौधे हैं। और एक तालाब भी है हमारे घर के सामने। वो देखिए दिख रहा है आप लोगों को। और अब उस तालाब की चल रही है खुदाई, क्योंकि उसको और गहरा करना है। और उसके आसपास की दीवार भी बनाई जा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से और वैसे भी पानी चलता है तो उसमें मिट्टी कट कट के जाती है, इसलिए उसको कर रहे हैं गहरा। और इधर बना रही है साक्षी मम्मी की चोटी। ये देखिए। और मैं इधर किचन में बना रही थी आलू का पराठा, क्योंकि साक्षी और सौरव ने आलू का पराठा खाने की फरमाइश करी थी, इसलिए मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। और हम आपस में बात भी कर रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद घर आई थी, थोड़े से 2-3 दिन के लिए, इसलिए मज़े ले रही थी मैं पूरे अपने घर। और सौरभ मेरा हमेशा वेट करता रहता है घर जाने की, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ तभी वो मुझसे फरमाइश कर करके अलग अलग चीज़ें बनवाता है। वो कहता है कि साक्षी तो कुछ बनाती ही नहीं कभी भी। पूरा यूट्यूब देख लिया, रेसिपी बनाई है नहीं आज तक। और इधर मैंने कर लिए थे आलू मैश। और इसके बाद मैं आलू मैश कर लूँगी तो फिर मम्मी बनाएगी पूड़े, क्योंकि आज कोई छोटा सा पूजा है किसी की, तो फिर मम्मी पूड़े बना के वो पूजा कर लेंगी। और अब मैं दिखाऊंगी आगे आपको कि ये पूजा कैसे होती है। ये देखिए मम्मी बना रही है पूड़े, और साथ साथ में मम्मी कर रही है स्माइल, क्योंकि उधर साक्षी कुछ बोल रही थी और हम सब लोग भी बातें कर रहे थे। और ये देखिए मम्मी ने बना लिए, थोड़े से और पूड़े रह गए बनने बस। और ये पूजा होती है हमारे गांव में। हमारे गांव में माता पूजती है, तो उसके पूजने से पहले पूजा होती है। इस पूजा के करने के बाद ये गांव में माता पूजी जाती है, और इसलिए ये पूजा करना उससे पहले ज़रूरी होता है। और ये लिए मम्मी ने बना लिए पूरे, अभी शायद इनको निकालने की तैयारी कर रही है। और ये निकाल रही है मम्मी कढ़ाई में से पूड़े।
मैंने उतार दी मम्मी ने कढ़ाई और मैंने निकाल लिया। और इधर आ गई थी मम्मी पूजा करने के लिए। मम्मी ने इसमें 7 छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख लिए थे और उन सातों के पास थोड़ा थोड़ा तोड़ के कूड़े के टुकड़े रख लिए थे। ये पूजा इसी तरह होती है, इसमें कोई दिया वगैरह नहीं जलाया जाता और आटे और कूड़े से ही होती है। अब मम्मी ने कर दी पूजा शुरू है। ऐसे आटा उड़ा के ये पूजा की जाती है। फिर पूजा करने के बाद ये जो कूड़े थे मम्मी दे देगी माँ को खाने के लिए, क्योंकि ये जिनकी पूजा होती है वो हमारी माँ के गोत्र से थे, इसलिए हमारे उधर उनके गोत्र वाली औरतों को ये खाने होते हैं। और हमारे घर में माँ उस गोत्र की है, इसलिए हमने दे दी थी माँ को खाने के लिए। और माँ हमेशा माँ ही खाती है। जब माँ अपने आप बनाती है तब भी माँ ही खाती है, मम्मी बनाती है तब भी माँ ही खाती है। और फिर मैं आ गई थी किचन में जल्दी जल्दी पराठा बनाने के लिए। मैं बना रही थी यहाँ पराठा, और पराठा बनाते बनाते बात भी कर रहे थे। उधर पापा जी बैठे हुए थे और पापा जी मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मुझे बात तो पूछ रहे थे। हाँ, मुझे याद आया पापा जी नहा के उल्टा कुर्ता पहन के आ गए थे, इसलिए साक्षी बोल रही थी क्या कुर्ता उल्टा पहन लिया, इसलिए हम हंस रहे थे सारे। फिर बस यही हमने बहुत सारी बातें की। इधर सौरभ और साक्षी बैठे थे पराठे की वेट में कि कब बनेगा और कब ये लोग खाएंगे, क्योंकि इन दोनों को आलू का पराठा खाने का बहुत शौक है। ये हो गया पराठा रेडी। और इधर मैं डाल रही हूँ सौरभ के लिए मट्ठा, और चाय के साथ नहीं खाता वो, दही या मट्ठे के साथ ही पराठा खाता है। और इधर मैंने निकाल लिया था अचार, और अब मैं दे दूँ सौरभ को पराठा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको सौरभ को, वो बैठा हुआ है नीचे पढ़ रहा था। वो हर जगह ही बैठ के पढ़ता रहता है बेचारा, तो जहाँ भी जगह मिलेगी वो सिर्फ पढ़ेगा, कुछ और काम नहीं करने का। और ये इधर मैं बना रही थी आलू की कचौरी, क्योंकि राहुल पराठा नहीं खाता, उसके लिए मैंने आलू की कचौरी बनाई थी। उसे ये आलू की कचौरी पूरी ऐसी चीज़ें खाने का बहुत शौक है, उसके लिए मैंने बना दी थी इसलिए ये। और फिर बस बारिश भी हो रही थी, ये मैंने निकाल के दे दी थी राहुल को, और राहुल भी खुश हो गया था इनको खाकर। देखिए ये हो रही है बारिश। अब हो गया हमारा काम खत्म, हम जा रहे हैं हम नीचे। चलते हैं हम नीचे, अभी देखते हैं कुछ करेंगे। और यहीं मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।